Hi, good morning to everyone. I hope you all are happy and safe at your home. आप सब बहुत खुश हैं और हैप्पी हैं आपके घर पे। आज मैं आपको ये बात करना चाहती हूँ कि हमें आंसर नहीं मिल रहा है कि ये हो क्यों रहा है। जो भी कोरोना का टाइम चल रहा है, मन में ये सवाल होता है कि वाई इट इज़ हैपनिंग, और ये सब सही कब होगा, और ऐसा कौन सा मंत्र जाप किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ये सब सही हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सब जो कोरोना हुआ तब से लोगों में डर बहुत ही फैला हुआ है। डर के कारण हमारे वाइब्रेशंस इतने डर वाले निकल रहे हैं, हम इतने पैनिक हो रहे हैं। हर एक बॉडी का एक सूक्ष्म शरीर होता है, हमारे शरीर के बाहर एक सूक्ष्म शरीर होता है, एनर्जी सर्कल्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं। वी ऑल आर इन फियर, हम सब डर में हैं। ऑब्वियसली डेली इतनी न्यूज़ आ रही है, इतने लोग दर्द में हैं, तो मन खराब हो जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। अभी ये है कि इससे निकले कैसे, इस सब चीज़ से निकला कैसे जाए, इस कोरोना को ठीक कैसे किया जाए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, उसके बाद शायद हम समझ पाएंगे कि इस कोरोना को हमें कैसे भगाना है। एक देवदूत था, एक लेडी की डेथ हो गई, उसके 3 छोटे बच्चे थे। देवदूत उस लेडी का बॉडी लेने के लिए गया। वो लेडी ऑफ हो गई थी। जब वो लेने गया उसको, तो देखा कि उसके पास में 3 छोटे छोटे बच्चे अभी तो पैदा हुई हैं, 3 लड़कियां हैं। उसने वो डेड बॉडी को देखा, उसने देखा, सोचा कि मैं ये लेडी को कैसे लेके जाऊं। एक बच्चा था जो उसके पास फीड कर रहा था, एक बच्चा रो रहा था और एक छोटी बच्ची सो गई थी। उसे बहुत स्ट्रेस हुआ, उसने सोचा कि मैं कैसे इस लेडी को लेके जाऊँ, और भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों इसका जीवन अभी अंत कर दिया। वो भगवान के पास गया, विधाता के पास गया और बोला कि भगवान, मैं वो डेड बॉडी नहीं लाया हूँ, क्या हम उसको जीवन नहीं दे सकते हैं? क्योंकि उसकी 3 छोटी बच्चियाँ अभी पैदा हुई हैं, उनको कौन ध्यान रखेगा। विधाता ने कहा कि तू भगवान के लिखे पे सवाल कर रहा है, तुझे भगवान पर विश्वास नहीं है। आजा, आज से मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पृथ्वी पर जा, और जब तक तुझे 3 बार अपने ही पागलपन पे हंसी ना आए, जब तक तुझे अपने ही पागलपन पे हंसी ना आए, तब तक तू वापस नहीं आएगा। और ये मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भगवान पे सवाल कर रहा है, भगवान पे सवाल करना सही नहीं है। उसने जो भी लिखा है वो सही लिखा है। उसे समझ में नहीं आया, उसे श्राप मिल गया, वो पृथ्वी पर आ गया, ज़मीन पर आ गया, और उसके पास कपड़े नहीं थे, वो ऐसे ही कपड़ों के बिना ज़मीन पर था। वहाँ से एक इंसान जा रहा था जो अपने बच्चों के लिए स्वेटर कपड़े लेने जा रहा था। बहुत ही ठंड थी। जब उसने देखा कि ये इंसान के पास कपड़े नहीं है, इतनी ठंड है, तो वो जो इंसान है उसको दया आ गई। उसने जितने भी पैसे थे उससे उस देवदूत को कपड़े लेके दिए। देवदूत को बोला, उसने पूछा कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो। देवदूत ने बोला, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस इंसान को बहुत दया आ गई, वो देवदूत को अपने पास ले गया, अपने घर पे। उसने बोला कि मेरी वाइफ तुम्हें कुछ भी पूछे कि ये कपड़े कहाँ से है, तो तुम बताना नहीं कि मैंने ला के दिए हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए स्वेटर लेने गया था और मैं यहाँ गया, तुम्हें कपड़े लेके दिए, तो अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और तुम घर पे मेरे घर रहना, मेरे घर का जो भी काम काज है वो सब करना। देवदूत ने कहा ठीक है। देवदूत उसके पास जब अपने उस इंसान के घर जाता है, वहाँ लेडी, उसकी वाइफ देखती है कि ये कौन किसको लेके आया है। उसे ऐसा होता है कि कौन है और इसको क्यों लेके आया है, और उसको पूछा कि तुमने स्वेटर क्यों नहीं लाए, बच्चों के स्वेटर कहाँ है। तो वो इंसान ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो उसको बहुत गुस्सा आया, और देवदूत को देख के ही वो लेडी को अच्छा नहीं लगा। जब देवदूत ने देखा तो देवदूत को स्माइल आ गई, वो हंसने लगा कि इंसान कितना मूर्ख है, उसे पता ही नहीं है कि उसके घर खुद भगवान आए हैं और वो इतना बिहेवियर ऐसा कर रही है। तो वो लेडी, वो देवदूत उसके घर रहने लगा। जैसे देवदूत उसके घर रहने लगा, उसके घर की प्रगति बहुत होने लगी। वो इंसान जूते बनाता था, जूते बनाने के कारण इतना वो फेमस हो गया। देवदूत उसे हेल्प करता था, बहुत ही अच्छे जूते बना के उसे देता था। वो इतना फेमस हो गया, 6 महीने में उसने अपना घर बना लिया, सब हर एक चीज़ घर पे आ गई। अब हुआ ऐसे, वो इतना फेमस हो गया था, उसी देश का राजा, उसी देश के राजा को एक बहुत ही अच्छे चमड़े से जूते बनाने थे। उस देश में ऐसा था कि जब इंसान मर जाता है तो उसके स्लीपर बनाए जाते हैं, और जब इंसान जिंदा होता है तो उसके शूज़ बनाए जाते हैं, बूट बनाए जाते हैं। वहाँ सिपाही आया, उसने कहा कि आप इससे बहुत ही अच्छे बूट बनाएं हमारे राजा के लिए, और बट स्लीपर मत बनाइएगा, ये बहुत ही महंगा चमड़ा हम लेके आए हैं जो कहीं नहीं मिलता है। मालिक ने कहा ठीक है, हम अच्छे से अच्छे इसके लिए बूट बना देंगे। जब और स्लीपर इसलिए बनाया जाता था, जब कोई इंसान मर जाता था तो उसके लिए स्लीपर बनाए जाते थे। मालिक ने राजदूत को बोल दिया कि तू अच्छा सा अच्छा राजा के लिए इसमें से बूट बना दे।
राजदूत ने उसमें से स्लीपर बना दिए। जब मालिक आया उसने देखा कि उसने स्लीपर बना दिए, मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तूने स्लीपर क्यों बना दिए, ऐसा चमड़ा तो कहीं मिलेगा नहीं, राजा हमें फांसी दे देगा। और उसने राजदूत को 2-3 मार दिया और बहुत गुस्सा किया। राजदूत तो भी हंसा और उसको फिर से हंसी आ गई कि इंसान कितना मूर्ख है। और उसकी 2 हंसी कंप्लीट हो गई। अपने ही पागलपन पे हंसना था, इंसानों के पागलपन पे हंसना था कि इंसान कितना मूर्ख है। हुआ ऐसा, वहाँ सिपाही भागता भागता आया। उसने बोला कि आपने वो जो चमड़ा था उसमें से बूट बनाए नहीं है ना, उसमें से स्लीपर बनाइए, क्योंकि राजा का आज देहांत हो गया है, राजा नहीं रहे। ये देख के मालिक को हो गया कि अच्छा वो हमने तो स्लीपर ही बनाए हैं। तो राजदूत भी हंसा। राजदूत ने ऐसा कहा कि हमें पता नहीं है कि नियति में क्या लिखा है, फ्यूचर में क्या लिखा है। आज हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है हमें नहीं पता चला। वी आर आस्किंग द क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम बहुत पेन में है, वाई ये सब हो रहा है। तो इसका आंसर ये है कि कुदरत ने सब कुछ अच्छे से लिख के रखा है। एवरीथिंग इज डेस्टिनाइड। ये जो स्टेप है, ये जो रास्ते पे हम चल रहे हैं, वही रास्ते पे चलना था हमें। और हम सब एक ही बोट में हैं, एक ही व्हीकल पे हैं हम सब, और हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। अगर हम एक को गिराएंगे तो खुद भी गिर जाएंगे। तो इसका आंसर ये भी है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भले हमें ऐसा अभी लग रहा है कि ये सब गलत है, क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं, बट नियत ने जो भी डिसाइड किया है, उसने हमें जन्म दिया है, तो उसने हमारे लिए एक स्टोरी बना के रखी है जिस पर हमें चलना है। अभी होता ऐसा है कि अभी तो 3rd स्माइल ये राजदूत की बाकी थी, तीसरी बार उसको पागलपंती पे हंसना था। हुआ ऐसा कि वो बूट बना रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी इन हिज वर्क। 3 ब्यूटीफुल लड़कियां उसके सामने आती हैं, उसके साथ एक लेडी होती है। वो लेडी कहती है कि मेरी 3 बच्चियों के लिए आप अच्छे से अच्छे चंपल बना के दो। राजदूत देखता है कि अरे ये तो वही लड़कियां हैं जिसके कारण मैं ये श्राप भुगत रहा हूँ। वो लेडी को पूछता है कि आप कौन हैं, ये लड़कियां आपको कैसे मिली। तो वो लेडी कहती है कि मैं बहुत ही अमीर हूँ, मैं बहुत ही पैसे वाली हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे बच्चे नहीं दिए। एक लेडी थी जिस ये 3 लड़कियों को पैदा करके ये वो नहीं रही, तो मैंने इन 3 लड़कियों को अडॉप्ट कर लिया। 3 लड़कियां मेरे साथ रहती हैं। मैंने इनकी शादी राजा के राजकुमारों से तय की है। इनके लिए बहुत अच्छी चंपल बना के दीजिए, शूज़ बना के दीजिए। तो राजदूत फिर से हंसता है 3rd स्माइल के भगवान ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा सा डिसाइड करके रखा है। उसने सोचा कि ये 3 लड़कियां अगर वो लेडी के पास होती, वो लेडी बहुत गरीब थी, घर पे खाने के पैसे नहीं थे, तो शायद ये 3 लड़कियां कहीं ना कहीं गरीबी में, पेन में रहती। बट जब वो लेडी ऑफ हो गई तो इस लेडी ने उनको अडॉप्ट किया। 3 लड़कियां आज राजकुमार की पत्नियां थी और उसको बहुत ही ग्रेटिट्यूड हुआ कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। उसको अपने सब सवाल के जवाब मिल गए। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि राइट नाउ इन दिस पीरियड इज़ वेरी पेनफुल। आंसर नहीं मिल रहा है हमें कि ये क्यों हो रहा है। डेली वी आर गेटिंग अ नेगेटिव न्यूज़। हम न्यूज़ देखते हैं, हमें पेन होता है और पेन बढ़ जाता है। बट क्या हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि जो मालिक ने हमें जन्म दिया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, राइट। और एक कड़वा सत्य है कि हम सब ने जन्म लिया है तो मरना तो है ही, आज नहीं तो कल। यस, ये बहुत दर्दनाक पेन होता है जब हम किसी को देखते हैं। उस टाइम पे हम सिर्फ अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं। अगर हम पेन में हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वही वाइब्रेशन हम निकालते हैं। क्यों ना हम बहुत खुश रहें, क्यों ना हम बहुत पॉजिटिव रहें कि ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी हो रहा है, हम तेरी रजा में राजी हैं, हम तेरी मर्जी में राजी हैं। बस एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ये हो रहा है, हम एक्सेप्ट करते हैं और हमें विश्वास है कि कल बहुत अच्छा दिन आएगा, कल सब सही हो जाएगा। फिर से हम सब बहुत ही खुश रह के एक दूसरे से मिलेंगे और फिर से वही लाइफ हो जाएगी। ये स्टोरी से मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी पेनफुल पीरियड, बट इस पीरियड से बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम भगवान की रज़ा में राज़ी रहें, हम उसकी मर्ज़ी में राज़ी रहें। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, पैनिक ना हो, नेगेटिव वाइब्रेशन हम ना निकालें, बहुत ही पॉजिटिव रहें। बाकी अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव रह गए ना तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। एट द एंड हम जो भी सोचते हैं वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकलते हैं और हम ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग, एंड जो भी होगा सब अच्छा होगा, एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड। सो विश यू ऑल लव एंड लाइट एंड गॉड ब्लेस यू। हैप्पी रहें, सेफ रहें, पॉजिटिव रहें और सबको हेल्प करते रहें। थैंक यू।